ओके, नेक्स्ट हम बात करेंगे स्पेशलाइज्ड एडिजिव कॉन्टैक्ट्स के बारे में। स्पेशलाइज्ड एडिजिव कॉन्टैक्ट्स क्या होते हैं कि जिनके स्ट्रक्चर स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चरल फीचर्स होते हैं। अब इनको हम दो तरीके से क्लासीफाई करते हैं, एक अकॉर्डिंग टू देयर एक्सटेंट और एक अकॉर्डिंग टू देयर फंक्शन। एक्सटेंट से मेरा मतलब ये कि वो कितने बड़े हैं और सेल का कितना एरिया वो कवर कर रहे हैं, ठीक है। इसमें हम इनको एक्सटेंट के लिहाज से इनको 3 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। एक जोनोला, एक ग्रिडल लाइक होते हैं, मतलब एक पूरी ट्यूब की तरह बिल्कुल, और ये सेल के पूरे पेरीमीटर को एक्सटेंड कर रहे होते हैं। एक फेशिया बिल्कुल बैंड लाइक होते हैं, लेकिन ये सेल के पूरे इंटायर पेरीमीटर को नहीं पेनिट्रेट करते हैं, सिर्फ एक मतलब मखसूस लिमिट तक ये आते हैं। उसके बाद हमारे पास मैक्यूला बिल्कुल स्पॉट लाइक या ओवल लाइक होते हैं और इनका फेशिया से भी ज़्यादा कम एक्सटेंट होता है। नेक्स्ट हम इनको क्लासीफाई करेंगे अकॉर्डिंग टू देयर फंक्शन। अकॉर्डिंग टू देयर फंक्शन हमारे पास 3 तरह की कैटेगरीज आ जाती हैं, एक ऑक्लूडिंग जंक्शंस, एक एंकरिंग जंक्शंस, एक कम्युनिकेटिंग जंक्शंस। अब ऑक्लूडिंग जंक्शंस कब बनते हैं? जब दो सेल्स की प्लाज्मा मेम्ब्रेन बिल्कुल एक साथ फ्यूज़ कर जाती है और उनके दरमियान कोई गैप नहीं रहता, तो गैप भी नहीं रहता और इंट्रासेलुलर स्पेस भी नहीं रहती, इसलिए इन ऑक्लूडिंग जंक्शंस को हम लोग टाइट जंक्शंस भी कहते हैं। इनकी बेल्ट लाइक शेप होती है, ठीक है। बेल्ट लाइक को हमने कहा था फेशिया, ठीक है। तो दे आर अ काइंड ऑफ फेशिया। सो इनको हम टाइट जंक्शंस भी कहते हैं। प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ एडजेसेंट सेल्स फ्यूज, दे आर बेड लाइक, नो गैप इज लेफ्ट, इंट्रासेलुलर स्पेस इज सील्ड। अब इनके फंक्शंस क्या होते हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल दे क्रिएट डिफ्यूजन बैरियर्स, लाइक अब डिफ्यूजन पैरासेलुलर रूट से नहीं हो सकती। पैरासेलुलर रूट से डिफ्यूजन कौन सी होती है? जो इंट्रासेलुलर स्पेसिस के थ्रू होती है। अब इंट्रासेलुलर स्पेसिस ही सील हो गई हैं तो वाटर और स्मॉल मॉलिक्यूल्स की डिफ्यूजन नहीं हो पाएगी। जहाँ जहाँ पे ये ऑक्लूडिंग जंक्शंस होंगे वहाँ से ऐसी डिफ्यूजन नहीं हो पाएगी, ठीक है। सेकेंडली, ये रिसेप्टर्स की माइग्रेशन को प्रिवेंट करते हैं, ठीक है। जब प्लाज्मा मेम्ब्रेन बिल्कुल आपस में सील हो गई तो रिसेप्टर जो कि मोस्टली प्रोटीन्स होती हैं, तो प्रोटीन्स एक जगह से दूसरी जगह नहीं मूव कर पाएंगी और इसकी वजह से सेल की पोलैरिटी मेंटेन रहेगी। लाइक प्रोटीन्स के ऊपर नेगेटिवली चार्ज होगा तो ऑब्वियसली अगर प्रोटीन एक साइड से दूसरी साइड जाएंगी तो पोलैरिटी डिस्टर्ब होगी। लेकिन अब अगर ऑक्लूडिंग जंक्शंस क्रिएट कर दी हैं तो हमारे पास ये प्रोटीन्स माइग्रेट नहीं कर पाएंगी और ये मोस्टली एपिथेलियल टिश्यूज़ में होता है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाते हैं एंकरिंग जंक्शंस। एंकरिंग जंक्शंस को हम एधेरिंग जंक्शंस भी कहते हैं। ये सेल को सेल से कनेक्ट करते हैं या सेल को लैमिना से कनेक्ट करते हैं। इसमें हमारे पास फर्दर 4 टाइप्स आ जाती हैं, जोनुला एधेरेंस, फेशिया एधेरेंस, मैक्यूला एधेरेंस एंड हेमिडेस्मोसोम्स। इसको फर्दर नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको डिस्क्राइब करूँगी। थर्ड हमारे पास कैटेगरी आ जाती है कम्युनिकेटिंग जंक्शंस। कम्युनिकेटिंग जंक्शन सेल्स को आपस में अटैच करते हैं, लेकिन इनका फंक्शन ये होता है कि ये मटेरियल्स के एक सेल से दूसरे सेल्स में मटेरियल के एक्सचेंज को या सेल से एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस में मटेरियल के एक्सचेंज को अलाउ कर देते हैं। किस तरह अलाउ करते हैं कि इनका ट्यूबुलर पाथवे क्रिएट कर देते हैं, जैसे कनेक्सॉन्स की फॉर्म में। मैं आपको डायग्राम में दिखाती हूँ। इसलिए क्योंकि ये मटेरियल्स के एक्सचेंज को अलाउ कर रहे हैं, इसलिए हम इनको गैप जंक्शंस भी कहते हैं। इसमें मैं आपको डायग्राम दिखाती हूँ। जैसे ये हमारे पास डायग्राम है, ये हमारे पास कम्युनिकेटिंग जंक्शन है, इसके दरमियान एक ट्यूबुलर पाथवे क्रिएट हुआ है और यहाँ से सब्सटेंसेस इनटू और आउट ऑफ द वन फ्रॉम वन सेल टू अदर सेल मूव कर सकते हैं या फ्रॉम सेल टू एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स मूव कर सकते हैं। जबकि अगर हम लोग ऑक्लूडिंग जंक्शंस को देखें तो ये बिल्कुल टाइटली हमारे पास बाइंड हुए हैं और यहाँ से हमारे पास कोई मूवमेंट का कोई भी तरीका नहीं है। सो दिस वॉज ऑल फॉर टुडेज़ लेक्चर।